लोहिया जी ने भी कहा था समाजवाद तभी आएगा जब कतार का अंतिम व्यक्ति खुशहाल होगा। फोटो वायरल हुआ था जेपी नड्डा के साथ अखिलेश जी का। कहीं बीजेपी में जाने की तैयारी नहीं है। चार लड़के जो घुसे हैं ना, ये अपराधी नहीं है, ये बेरोजगार है। 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद बीजेपी 3 राज्यों में अपनी बहुमत हासिल की। लेकिन अगर यादव समाज की बात करें तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनते ही सारे यादवों में कहीं न कहीं खुशी थी। तो एक तरफ अखिलेश यादव ने कहा है कि शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री न बना करके बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की है। और आज यादव सभा का महासभा का रैली भी है। सर, आपका स्वागत है दीदी। मैं चंद्रिका यादव, जी। समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। हम्म। ये गाजीपुर समाजवादियों का गढ़ है और यहाँ 7 सीटें जीती गई हैं। यहाँ पूरे 7 विधानसभा में मिला करके 6.5 लाख केवल यादव वोटर है, जिसमें लोकसभा 75 गाजीपुर देखा जाए तो 4,96,000 वोटर केवल यादव के हैं। तो ये यादव समाजवादियों का गढ़ है और यह पूरे उत्तर प्रदेश में 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है यहाँ। तो कहीं न कहीं हमारी संख्या ज़्यादा है तब तो हम 7 सीट जिताए हैं। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अन्यथा मत लीजिए। यहाँ यादवों की संख्या ज़्यादा है, ये यादव अपना इकट्ठा हुए हैं। यादव इकट्ठा हुए हैं। और लेकिन मध्य प्रदेश में जब यादव जी मुख्यमंत्री बने तो कितना खुशी हुई आपको? देखिए, यह पीडीए का कमाल है। ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है कि आज पीडीए को पहली वरीयता दी जा रही है। अगर अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में जाकर के यह बात नहीं कहते तो मोहन यादव कतार के अंतिम पावदान पर बैठे थे। और लोहिया जी ने भी कहा था समाजवाद तभी आएगा जब कतार का अंतिम व्यक्ति खुशहाल होगा। और मोहन यादव का जब नाम लिया गया, पहली बार में मोहन को विश्वास नहीं था। जब दूसरी बार बुलाया गया था कि आप ही मोहन यादव, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यही लोहिया जी का सपना था। और अखिलेश जी की देन है। जब पीडीए की बात किए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो लिए, लेकिन विकास किसका हुआ? या पीडीए की देन है, जो पीडीए पिछड़ा। नेताजी आपने कहा कि ये अखिलेश यादव की देन है, यानी कि पीडीए की देन है कि यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आपके नेताजी जो अखिलेश यादव तो इनके मुख्यमंत्री बनाने से नाराज दिख रहे हैं। कन्नौज में जाकर के उन्होंने कहा है कि नहीं, शिवराज चौहान को अगर मुख्यमंत्री बनाया होता तो सही किया होता। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या दिखावा उनका है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अलग अलग जब मंच होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति की परिस्थितियां अलग है, राजस्थान की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग है। वो जिस तरह की परिस्थितियां होती उस तरह से आदमी अपनी बात रखता है। ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। तो बार बार कह रहे हैं कि अगर भाजपा को रोकना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। नेताजी, एक फोटो वायरल हुआ था जेपी नड्डा के साथ अखिलेश जी का। तो ये समाजवादी पार्टी बीजेपी में कैसे जाएगी? यह संभव नहीं है। एक मामला हुआ था, अभी आपने देखा संसद में कुछ लोग जो है कि कूद गए थे, बाहरी लोग 4 लोग आए। यह ऐसा है, बीजेपी की ये राजनीति है। बीजेपी जिस तरह से मध्य प्रदेश, जिस तरह से ये छत्तीसगढ़, जिस तरह से अन्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ का जब वोटर खिसकने लगा है, लोग कमेंट करने लगे हैं, शिवराज सिंह जैसे, चौहान जैसे लोग नाराज होने लगे हैं, उन लोगों के दिमाग को मोटिवेट करने के लिए ये इस तरह के कार्यक्रम करा देते हैं। ये बीजेपी कहती है कि हम अपराध खत्म करेंगे। ये इनके इतनी व्यवस्था के बावजूद भी ये 4 लोग कैसे घुस गए? इनकी क्या व्यवस्था थी? या कहीं न कहीं बीजेपी की नाकामी है। मोदी जी बनारस आ रहे हैं आज, पता है? मालूम है। आज बहुत बड़ा उद्घाटन करने जा रहे हैं। लगातार कई जगह जाकर उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा विकास दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव को लग रहा है कहीं भी कुछ विकास नहीं है। ये कोई पहली बार मोदी जी नहीं आ रहे हैं, ये पता नहीं कई बार आए हैं। हर बार तो कुछ ना कुछ किया है। और हर बार आपको देखना हो तो चले जाइए, केवल बाइक से चले जाइए। इतनी जाम, जगह जगह रास्ता, पुल का कोई विकास है? वहाँ का एक पंडित है, वो बार बार आपको ब्राह्मण बार बार वो बता देता है कि भाजपा क्या की है। मोदी जी आते हैं तो क्या करते हैं? कोई काम किए हैं? बेरोजगारी, शिक्षा, 15 लाख रुपया देने के लिए गए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज ये जो 4 लड़के जो घुसे हैं ना, ये अपराधी नहीं है, ये बेरोजगार है।
ये बेरोजगार है, उन्हीं लोगों की ये देन है, उन्हीं लोगों का जो सबका साथ। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है, उनसे पूछा जाए। ये मोदी जी को ये नहीं, मोदी जी तो एक तरह से यह अमित शाह जैसे कहते हैं ना कि जुमला, ये दिखावा है। जनता को चाहिए क्या, रोटी कपड़ा और मकान। ये रोटी कपड़ा मकान, आज 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 केजी राशन से 1 महीने कौन खाएगा, जरा सोचिए। 24 में किस मुद्दे पर अगर सपा जितना चाहे तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं? सपा ने इतना काम किया है, इतना काम किया है, चाहे बेरोजगारी, बेरोजगारों को भत्ता दिया, रोड के नाम पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर, सड़क के नाम पर, नाली, बिजली, बिजली का प्लांट बैठा करके एक समय था, कभी भरपूर बिजली नहीं मिलती थी, आज 24 घंटा बिजली है। पावर प्लांट जो बैठाया है वो समाजवादी पार्टी ने। कौन सा काम नहीं हुआ, सड़क, नाली, रोजगार, नौकरी, हर चीज में विकास है। समाजवादी पार्टी के पास खोजना नहीं है। भाजपा ने तो कोई योजना ही नहीं लाई काम करने का, केवल इनकी बैठक है। अभी बैठक इनके भीड़ में जनता नहीं जाती है, किसको बुलाते हैं, ये सरकारी कर्मचारियों को बुला करके अपनी भीड़ दिखाते हैं। इनके पास पब्लिक नहीं है, जितनी पब्लिक के बीच में जाएंगे सारी कुर्सियां खाली नजर आएंगी। आपने देखा होगा बहुत सी कुर्सियां खाली, कोई जा ही नहीं रहा है। आज कोई अगर जवाब दे रहा है, चाहे मीडिया के सवाल पर हो, चाहे जनता के सवाल पर, चाहे किसान के सवाल पर, सारे मुद्दों पर अखिलेश ने अपनी बात रखने का काम किया है। संसद से लेकर और सदन तक, सड़क से लेकर और सदन तक उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया है। दोस्तों